हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के टिप्स एंड ट्रिक। कुछ हिडन फीचर बताएंगे आपको इसी वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए बताते हैं आपको अपने फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले टिप्स जानने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे इसके बाद इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस फीचर्स, इसमें आ जाएंगे। जब आप इसमें आ जाएंगे तो इसमें सारे एडवांस फीचर आपको इसी में देखने के लिए मिल जाते हैं। हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको साइड की। साइड की का होता है जो आपका पावर बटन होता है उसे बोलते हैं साइड की। यहाँ मिल जाता है डबल प्रेस, इसे आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इतने सारे एप्लीकेशन है, यहाँ से क्विक लॉन्च कैमरा, सैमसंग वॉलेट पे मिल सकता है, क्विक कोचिंग, एस सिक्योर शोल्डर मिल जाता है, ओपन फोटोज़, ओपन ऐप फोटोज, जो आपके फ़ोन में फोटोज होते हैं वो हमने सेट कर रखा है। आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से सेट कर लेंगे। सिंपली जो आपका पावर बटन है उस पर आप दोबारा इस प्रकार से आपको डबल प्रेस करना है और आपके फ़ोन के अंदर फोटोज़ ओपन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। डबल प्रेस करने पर आपके फ़ोटो ओपन हो जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है मोशन एंड जेस्चर, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन मिल जाता है लाइव लिफ्ट टू वेक। इसे ऑन करने से क्या होता है, जैसे आपका फ़ोन ये कहीं टेबल पर रखा है इस प्रकार से, जैसे आपने इसे ऑन कर दिया, अब आपका फ़ोन कहीं टेबल पर रखा है इस प्रकार से लॉक लगने के बाद जैसे आप इसे उठाते हैं और आप अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो आपकी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इसे बोलते हैं लिफ्ट टू वेक, ये आपको ऑटोमेटिक काम करता है। सेकंड ऑप्शन तो मिल जाता है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। इससे क्या होता है, जैसा आप अपनी होम स्क्रीन है इस पर आप डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन तो मिल जाता है कीप स्क्रीन ऑन वाइल विंगिंग। इसे ऑन करने से क्या होता है, जैसा आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी यूज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, इसका मतलब ये जब तक आपके फ़ोन की स्क्रीन आपके फेस के सामने रहेगी तब तक आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी, वो बंद नहीं होगी। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं जब तक आप इसे यूज कर दें। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है अलर्ट व्हेन फोन पिकअप अप। इससे क्या होता है, जैसे आपने इसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपका फ़ोन कहीं रखा है, आपके फ़ोन में कोई कॉल आई, SMS आया, कोई नोटिफिकेशन आई, अगर आपने उसे नहीं उठा पाया, मिस कर दी, नहीं देख पाई, तब जब भी आप कोई फ़ोन पर टेबल पर रखा हो, जैसे आप उसे उठाते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर एक ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, पॉपअप, जो आपको देखने को मिल जाता है कि आपको पता चल जाए कि आपने ये वाली कॉल मिस कर दी, तब आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। इसे आप यूज कर सकते हैं। यह मिल जाता है टर्न ओवर टू म्यूट। इसे ऑन करने से क्या है, जब आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आ रही है, इनकमिंग कॉल आ रही है, अलार्म बज रहा हो, तो आपके फ़ोन को क्या करना है, सिंपली आपको इस प्रकार से फ्लिप कर देंगे तो आपकी वह कॉल म्यूट हो जाती है। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है फिंगर सेंसर जेस्चर। इस पर क्लिक करेंगे, इसे आने के साथ या ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है, ओपन नोटिफिकेशन पैनल, आपको देख सकते हैं इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, तो हम इस पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। ऊपर के लिए स्वाइप करेंगे ऑफ हो जाता है, नीचे के लिए स्वाइप करेंगे नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकती हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वन हैंड मोड। अब सिंपली इस पे जाएंगे और वन हैंड मोड कैसे ओपन करना है, आपको जेस्चर पे इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जेस्चर से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, बटन से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपको बटन का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, इसे भी कर सकते हैं। तो हम इसे जेस्चर पे क्लिक कर देते हैं और जेस्चर पे जाने के बाद अब हम इसे अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड पे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अपने फ़ोन को वन हैंड मोड पे यूज कर सकते हैं, कुछ भी ऐप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसे फुल हैंड मोड पे यूज करना है तो सिंपली यहाँ से वन हैंड मोड को ऑफ कर देंगे और फुल हैंड मोड पे आपका फ़ोन आ जाता है। सेकंड आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में आप कैसे ले सकते हैं, शो टूल बार आफ्टर कैप्चर। कैप्चर के बाद आपको टूल बार देखने के लिए मिल जाता है। टूल बार में क्या क्या मिल जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है स्क्रॉल कैप्चर मोर मिल जाता है, क्रॉप ड्रोन मिल जाता है, शेयर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है हाइड स्टेटस नेविगेशन बार मिल जाता है, नेविगेशन बार को स्टेटस में से हाइड कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो कॉन्टैक्ट व्हेन शेयरिंग कंटेंट। जब आपको कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट डायरेक्ट वहीं शो हो जाते हैं। यह मिल जाता है आपको वीडियो कॉल इफेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे, इसे ऑन करें। वीडियो कॉल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मीट पे, उसमें अगर आपको वीडियो चाहिए, आजकल फिल्टर का जमाना है तो सब फिल्टर चाहिए, तो वो फिल्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब कौन से फिल्टर चाहिए वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से इसे यूज कर लेंगे जो भी चाहिए। बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए तो इस पर जाएंगे और अपनी इमेज जो भी आपको चाहिए इसमें से सेट कर लेंगे। एल्बम में से कोई भी
भी इमेज आप उस पर सेट कर लेंगे बैकग्राउंड में। तो इस प्रकार से आप अपनी जो वीडियो कॉल है उसको और इन्हेंस कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए, वो इसके लिए काम करता है आपको। चलिए इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डुअल मैसेंजर। अगर आपको अपनी फ़ोन में डुअल मैसेज करने हैं तो सिंपली यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके आप किसी भी एप्लीकेशन का डुअल मैसेंजर कर सकते हैं। व्हाट्सअप को हमने पहले से कर दिया है, स्नैपचैट का और कर देंगे, इसके आपको डुअल एप्लीकेशन आप यहाँ से बना सकती हैं, वो हम आपको चेक करा देंगे। अभी यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमने जिनके डुअल ऐप बनाए हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाती हैं। डुअल ऐप जो आपने बनाए हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर से हम वहीं आ जाते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। इसमें आपको नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है अपनी फ़ोन में ईजी मोड। ईजी मोड पर क्लिक करेंगे। ईजी मोड को यहाँ से क्या करना है, ऑन कर देना है। इसी मोड को ऑन करने के बाद क्या है, आपके फ़ोन के अंदर जो ऐप्स वगैरह होते हैं वो आपको उनका साइज़ इंक्रीज होता है, बहुत बड़े हो जाते हैं, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इनका साइज़ इंक्रीज हो चुका है, स्क्रीन पे सारे साइज़ आपको बढ़ के देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे इजी मोड को तो फिर से आपको फ़ोन नॉर्मल मोड में आ जाएगा। वैसे आपके लिए खास काम का है नहीं है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे जो ऐप्स वगैरह हैं वो नॉर्मल मोड में आ चुके हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं फिर से नॉर्मल मोड में आ जाती हैं। उसके बाद हमको फिर से वहीं जाना है अपनी फ़ोन की सेटिंग में। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या है, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने से क्या है, जैसे आपको अपने फ़ोन में डायलर ओपन करा, डायलर में ओपन करने के बाद यहाँ आपको इस लेफ्ट साइड के लिए स्वाइप करेंगे तो मैसेज पहुँच जाएगी। जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। और राइट साइड के लिए स्वाइप करेंगे तो सिंपली आप किसी को कॉल लगा देंगे। इस प्रकार से स्वाइप कर देना, आपको कॉल लग जाएगी। जिस भी नंबर पर आप क्लिक कर देंगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिमूव एनिमेशन मिल जाता है, यहाँ से आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मिल जाती है, जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। स्मार्ट पॉपअप व्यू पे क्लिक कर दें, जैसे आपकी कोई नोटिफिकेशन आएगी और उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपकी हाफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आपको चलना है अपने फ़ोन की, यहाँ से डिजिटल वेलबींग एक ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आ जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर ये पता चल जाता है आपने अपने फ़ोन में कौन से दिन कौन सा एप्लीकेशन कितना यूज किया। फिलहाल हमारा फ़ोन बता रहा है आज का 8 घंटे 34 मिनट जो हमने आज यूज किया, 8 घंटे 20 मिनट तो हमने अपने फ़ोन में यूट्यूब यूज किया है, बाकी 13 मिनट सेटिंग यूज की है। बाकी कल का टाइम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है 14 घंटे का, और आपको यहाँ बता देता है कौन कौन से घंटे पर आपने कितना काम कराया। तो यूट्यूब पर हमने क्या किया, सिर्फ वीडियो वॉच की है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको आ जाना है अपने फ़ोन की एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, आपको यहाँ मोड्स एंड ईजी यहाँ मिल जाता है आपको मोड्स एंड रूटीन। इस पे आ जाएंगे मोड पे। मोड पे जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जो भी मोड आपको ऑन करना है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, स्लीपिंग मोड है, थिएटर मिल जाता है, ड्राइविंग, एक्सरसाइज, रिलैक्स, वर्क, जो भी आपको चाहिए। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल सेट करके बता देते हैं आपको, जैसे हम स्लीप वाला सेट कर लेते हैं। स्लीप पे जाएंगे और इसे आपको टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको स्लीप पर टर्न ऑन हो जाए। जब इसे आप ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक स्लीप टाइम आ जाता है। अब आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, आपको किसी के पास किसी की कोई कॉल नहीं आएगी, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर इसे आप ऑन कर देंगे तो सिंपली हम इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसे ऑफ कर देंगे। अब आपकी ऑफ हो जाता है, ऊपर स्टेटस बार में से हट जाता है। ये डू नॉट डिस्टर्ब को भी आप यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। कोई भी सेट कर लेंगे आप यहाँ से जो आपको चाहिए। उसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशंस। अब जाएंगे आप नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद अभी आपके फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही, तो कैसे शो कराएंगे, तो बैटरी परसेंटेज शो करने के लिए आप एडवांस में जाएंगे। नोटिफिकेशन में जाने में मिल जाता है बैटरी परसेंटेज। इसे देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो होना शुरू हो जाती है। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। इसमें आपको नोटिफिकेशन में फिर से और ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो नोटिफिकेशन में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने से क्या है, जब आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आती है तो किस प्रकार से शो होनी चाहिए, मिल जाती है शो कॉन्टैक्ट या हाइड कॉन्टैक्ट। अगर अपने फ़ोन में लॉक लगा हुआ और नोटिफिकेशन आ जाती है, इस पर क्लिक कर दिए तो कोई भी देख सकता है किसकी मैसेज आई है, नोटिफिकेशन आई है, व्हाट्सअप वगैरह जो भी आप कोई भी पढ़ सकता है। तो इसलिए आप इसे हाइड पर रखेंगे, कोई भी आपकी नोटिफिकेशन शो नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता कहीं की नोटिफिकेशन आई है। ये मिल जाता है नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल। इस पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन आप किस स्टाइल में चाहिए, आपको ब्रीफ में या डिटेल में। तो डिटेल में जाएंगे तो आपकी डिटेल आएगी, इसलिए आप इसे ब्रीफ पे रखेंगे तो सामने वालों को पता ही लगेगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आया। ब्रीफ पे आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एज लाइट। अगर आपको अपनी फ़ोन के अंदर ये वाली लाइट चाहिए तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये वाली लाइट भी आपको इसी में मिल जाती है। नोटिफिकेशन में जाएंगे पॉपअप स्टाइल में मिल जाती है एज लाइट। एज लाइट पे जाएंगे। अब आपको जब नोटिफिकेशन आती है तो कौन सी लाइट चाहिए वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से व्हाट्सएप देखने को मिल जाती है, इस प्रकार से ये सेटिंग मिल जाती है। जो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर लेंगे।
अगर आपको इसमें कोई कलर वगैरह चाहिए तो कलर को आपको ऑप्शन तो मिल जाता है, कलर कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर लेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं ब्लू कलर मिल जाता है, रेड, ग्रीन, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट करके डन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।